आज बात करते हैं 9 दुर्गों के बारे में। और इन 9 दुर्गों में सिर्फ यही नहीं कि आप 9 दिन का उपवास रखें, व्रत रखें। ये 9 दुर्गे इसलिए भी हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और आप ये जान सकें कि ये 9 दिन किस किस औषधि से संबंधित हैं और इनमें किस किस औषधि का सेवन करना चाहिए, किस किस बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 9 दुर्गे और उनके आयुर्वेदिक महत्व के बारे में, उनके जुड़ाव के संबंध में कि आयुर्वेद से इसका क्या जुड़ाव है। और ये 9 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन 9 दिनों को सेहत नवरात्रि भी कहा जाता है। और इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति में इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में थोड़ा सा सुपरफिशियली जाना है तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जब भी हम कोई व्रत रखते हैं या हम उपवास रखते हैं या हम अपना कुछ भी इस तरह का कुछ करते हैं कि हम उस दिन पूरे दिन भोजन नहीं करते हैं, हम भूखे रहते हैं, तो उस व्रत रखने से, उपवास रखने से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कहीं बेहतर होते हैं और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये वो समय है जबकि 9 दुर्गे आते हैं। इसमें मौसम की संधि होती है और इसमें जो वर्षा ऋतु है वो समाप्त हो रही होती है और जो आपका सर्दियों का समय है, जो ठंड का मौसम है, वो स्टार्ट होने वाला होता है। तो जहाँ कहीं ऋतु संधि होती है, यानी कि इस तरह की कि एक ऋतु समाप्त हो रही होती है, दूसरी ऋतु शुरू हो रही होती है, तो इस समय को या इस चीज़ को ऋतु संधि कहते हैं। और ऋतु संधि में ही सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। ऐसा आयुर्वेद में माना गया है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस समय में रोग ज़्यादा होते हैं, बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो आपकी पाचन क्षमता है वो कमज़ोर हो रही होती है, वो वीक होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्षमता। और जब आप उपवास रखते हैं तो उपवास में वैसे तो हमारा जो शरीर की ताकत है वो भोजन को पचाने में लगती है, लेकिन जब आप उपवास रखते हैं तो उस समय जो हमारी बॉडी का कार्य है वो विकारों को निकालने में लग जाता है। और ये एक तरह से अब त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, दशहरे के बाद फिर दीपावली है, करवा चौथ है, अहो अष्टमी है। इन त्योहारों से पहले कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, पाचन क्षमता आपकी बेहतर हो जाए, उसके लिए ये 9 दुर्गे से संबंधित व्रत हैं, 9 औषधियाँ हैं। और आइए अब हम जानते हैं प्रत्येक औषधि के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ देवी शैलपुत्री के बारे में। और ये कहीं ना कहीं पर्वत ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि ये पर्वतराज की बेटी हैं और इसीलिए जो देवी शैलपुत्री हैं इनका हरण से हरीतकी से संबंध है। और ये पेट संबंधी विकारों को ठीक करती हैं और इसके अलावा इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दियों में फ़ायदेमंद है इसका सेवन। तो इसलिए ये है कि ये जो सर्दी का सीज़न है या जो सर्दी का समय है ये संकेत है कि हमें इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनकी तासीर गर्म हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये पर्वत की बेटी हैं तो पर्वत से ली गई औषधि है, तो ये सबसे पहले नंबर पे इनका वर्णन है। तो ये भी कहीं ना कहीं शो करती है एक तरह से कि जितनी भी तरह की औषधियाँ हैं, आप औषधियाँ कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रथम वरीयता आप उनको दें जो पर्वतों पे उगाई गई औषधियाँ हैं या पर्वतों से प्राप्त औषधियाँ हैं। क्योंकि जो पर्वतों से प्राप्त औषधि होती हैं वो अधिक वीर्यदायक होती हैं, अधिक शुद्ध होती हैं और अधिक उच्च गुण वाली होती हैं। तो इस बात को भी शो करता है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें पता चली। पहली कि अगर हम औषधियों का चुनाव करें तो पर्वतों से ली गई औषधियों का वरीयता दें। और दूसरी, इस मौसम में हम ऐसी चीज़ों को सेवन करें जिसकी तासीर गर्म हो। दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी आती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ब्राह्मी से है, यानी कि याददाश्त से है। तो इसको सरस्वती से भी कोरिलेट किया गया है। तो ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य ब्राह्मी से है। और जिन लोगों को कुछ गाना वगैरह गाना होता है
या जिन लोगों को आवाज़ मोटी होती है और उन्हें अपनी आवाज़ मधुर करनी होती है, बारीक करनी होती है, उन लोगों को भी इस चीज़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए, इस औषधि का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत से जो गायक हैं या जो गाने से संबंधित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, वो ब्रह्मचर्णी का सेवन, ब्राह्मी औषधि का सेवन करते हैं। और तीसरे नंबर पे चंद्रघंटा है, इसको चंद्रसूर भी कहते हैं। और ये एक छोटा सा पौधा होता है, धनिये के समान होता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसको खाने से, इसका सेवन करने से मोटापा कम होता है। उसके बाद कुष्मांड एक है, और कुष्मांड को कुम्हड़ा भी कहते हैं, इसको पेठा भी कहते हैं। और इसके सेवन से रक्त विकार दूर होते हैं और पेट साफ होता है। अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो ये समझिए कि फिर आपको अगर रक्त विकार की प्रॉब्लम है, कहीं पे आपके फोड़ा फुंसी उग आते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो जिन लोगों को फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो अक्सर ब्लड प्यूरीफायर की औषधियाँ लेते हैं, खून साफ़ करने वाली औषधियाँ लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उनको ऐसी मेडिसिन्स लेनी चाहिए जिससे उनका पेट साफ है। इसके बाद स्कंद माता आती हैं 5वें नंबर पर, और स्कंद माता को पार्वती से कहीं ना कहीं कोरिलेट किया गया है। इनको उमा भी कहते हैं। और इसके अलावा उमा से संबंध अलसी का है। तो जो अलसी होती है, ये कैंसर के प्रभाव को कम करती है या कैंसर होने की संभावनाओं को कम करती है। जिनके घर में किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर रहा हो, उसको इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ ये एनीमिया जिन लोगों को रहता हो या जिन महिलाओं को एनीमिया रहता हो, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। इसके बाद कात्यायनी 6ठे नंबर पर माँ देवी कात्यायनी आती हैं। और जो कात्यायनी है वो मोइया भी कहलाती है, और ये कैंसर के खतरे को कम करती है। साथ ही साथ ये जो जिसके कंठ में गले संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, उनको काफ़ी हद तक ये ठीक करती है। उसके बाद 7वें नंबर पर माँ काल रात्रि देवी आती हैं, और एक नागदौन का पौधा होता है, वो इससे कोरिलेट किया जाता है। और उसके साथ ही साथ इसको आप घर में भी लगा सकते हैं। ये घर में लगाने वाला पौधा है। ये इससे ब्रेन पावर बढ़ती है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। 8वें नंबर पे महागौरी है, और महागौरी को तुलसी के साथ लिया गया है। और तुलसी के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत घर में लगाने वाला पौधा है ये, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और 7 तरह का ये होती है, तुलसी 7 तरह की होती है, और इसको से रक्त विकार दूर होते हैं। साथ ही साथ सर्दियों से होने वाली जो बीमारी है, उससे भी ये काफ़ी हद तक जो है दूर करती है। और जो 90 नंबर पे है, सबसे लास्ट में है, वो सिद्धरात्रि है। सिद्धरात्रि को शतावरी भी कहते हैं, और शतावरी के सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 9 दुर्गे हैं, इसमें 9 दुर्गों में प्रत्येक दिन 9 बीमारियों के बारे में लिया गया है, 9 औषधियों के बारे में लिया गया है। और इस दौरान ये इसलिए भी है कि आदमी ना सिर्फ केवल बीमारियों के बारे में जाने, बल्कि बीमारियों के बारे में, किस किस बीमारी के बारे में कौन कौन सी औषधि ली जाती है, या किस किस औषधि का सेवन करके वो अपनी होने वाली बीमारी को, या जो बीमारी का शुरुआती रूप है, उसको ठीक कर सकता है और अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। तो आज हमने 9 दुर्गे और उसका आयुर्वेदिक महत्व के बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। साथ ही साथ उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो 9 दुर्गे के व्रत रखते हों, या जिनको इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। धन्यवाद।